जैसे हमने अपने पिछले वाले वीडियो में हमने शॉर्ट में बताया यूनिट ऑफ अकाउंट्स। तो यूनिट ऑफ अकाउंट तीसरा मेजर फंक्शन ऑफ मनी है। हम लोगों ने ऑलरेडी दो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड है स्टोर ऑफ वैल्यू एंड थर्ड इज़ यूनिट ऑफ अकाउंट्स। कि अगर कोई भी चीज़ सपोज मान लेते हैं कि उसने एक लेवल पार कर लिया है कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज कि वो उस पर्टिकुलर गुड को लें और जो भी उनका डिज़ायरेबल चीज़ है वो उनके अगेंस्ट दे दें। और दूसरा हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू कि अगर कोई भी चीज़ अपनी वैल्यू को अगर स्टोर करना है कि सो दैट कि उसकी परचेजिंग पावर मेंटेन रहे, वो सामान खरीदने की जो प्रक्रिया में जो उसका वैल्यू डिक्रीज़ ना हो जाए कि आज भी मैंने वो 100 रुपये लिए और अगले दिन भी अगर मुझे सेम क्वांटिटी ऑफ सेब हो जाए, टमाटर हो जाए, आलू हो जाए, प्याज हो जाए, जो चीज़ भी हो जाए वो उतने क्वांटिटी में ही एटलीस्ट मिले, तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया। और तीसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट्स। ये तीसरा मेजर फंक्शन है। और सपोज मान लो कि एक ह्यूमन हिस्ट्री भी रही हुई है, सिल्वर एज अ मॉनिटरी सिस्टम वैल्यू, गोल्ड हो गया, तांबा हो गया, बहुत सारी सी सेल्स हो गई, नमक हो गया, सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारी चीज़ें एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ हो रही थी टाइम टाइम पीरियड में अपने अपने समय में। बट अगर ये सारी मार्केट्स में अगर अवेलेबल हो जाए तो सिर्फ आलू खरीदने के लिए इतना सिगरेट, इतना 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 एम ऑफ दारू, इतना ग्राम ऑफ गोल्ड, तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना एक एक्सचेंज करने के लिए, एक उस चीज़ को ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए इसी चीज़ को एक बेटर तरीके से एक लेवल आउट करने के लिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए यूनिट ऑफ अकाउंट्स आता है, जहाँ पे सारे जितने भी गुड्स हैं उनकी एक प्राइस लेवल सेटिंग्स हो जाती हैं सो दैट कि वो एक ही प्राइस में हो जाए। एग्जांपल बड़ा ही सिंपल सा है। अगर हम लोग कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं तो सबका वैल्यू किस चीज़ में होता है, इंडियन करेंसी में डिक्लेयर होता है, राइट। सो दैट कि आलू अगर 40-50 रुपये केजी है तो वो इंडियन वैल्यू में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 किलो आलू के बदले 1 केजी टमाटर ले लो, या 1 किलो प्याज के बजाय में 1 किलो आलू दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है। सिंपल अगर वो सिर्फ आईएनआर में हो रहा है तो सारा ट्रांजेक्शन आईएनआर में हो जाता है, तो बड़ा ही सिंप्लीफाइड हो जाता है कि 50 रुपये का आलू, 60 रुपये का टमाटर, इतने रुपए का प्याज। और फिर अगर वो पैसा जिसने भी लिया है वो भी फर्दर आगे कुछ भी सामान खरीदने चाहे, सपोज गोल्ड ही खरीदने चाहे, तो उसकी भी वैल्यू आईएनआर के ऊपर, तो वो ट्रांजेक्शन्स बड़ा ही सीमलेसली हो जाता है। और जहाँ पे ये यूनिट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है, जहाँ पे वो गुड वाइडली एक्सेप्टेड है, सब कोई उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, साथ ही साथ लोग बिलीव कर रहे हैं कि वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। और जब वो यूनिट ऑफ अकाउंट्स में जब एकम्प्लिश हो जाता है तो वो इकोनॉमी हमेशा ग्रो करती है। हमने हमेशा देखा हुआ है कि अगर, क्योंकि कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर चीज़ों को खरीदने जाना है मार्केट में, कि अब हमें 10 तरीके की चीज़ें लेके बैठनी पड़ेंगी सो दैट कि हम अपना डिज़ायरेबल सामान हम खरीद पाएँ। और वही चीज़ सिर्फ इंडियन करेंसी जैसे बीच में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बीच में रोल प्ले कर रहा है, और यूनिट ऑफ अकाउंट्स में सारा प्राइजिंग आईएनआर में फिक्स है। चाहे हम लोग मैगी का पैकेट ले ले, चाहे टमाटर ले ले, चाहे गोल्ड ले ले, कुछ भी सामान, चाहे स्टॉक्स ले लें, सारी चीज़ें आईएनआर में डिक्लेयर्ड है कि इतने रुपए का ये प्राइस है। तो हम लोग कितनी आसानी से हमारा कैलकुलेशन, हमारा अकाउंटिंग कितना सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो ये मेजर पार्ट है। और ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो भी मिली हैं वो बिटकॉइन स्टैंडर्ड से मिली है, सोर्स है। और फिर से वही चीज़ कि कोई भी चीज़ सामान एक मनी कैसे बन सकती है, तो उसका 3 ही रूल है। फर्स्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर कोई भी सामान सेलेबल है अक्रॉस स्केल, स्पेस एंड टाइम। स्केल का मतलब किसी भी चीज़ को जितने यूनिट्स में उसको डिवाइड करा जा सकता है, जैसे 100 रुपये का नोट है उसको 1-2 रुपये के सिक्के में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो उसकी यूनिट डिक्रीज हो सकती है, उसकी यूनिट बढ़ भी सकती है। दूसरा है टाइम फ्रेम, कि वो सामान सड़े ना गले ना। अब हमारा आईएनआर भी गलता सड़ता तो है नहीं। और तीसरा है लोकेशन। अगर हम लोग अपने आईएनआर डिपॉजिट को किसी और दोस्तों को भी भेजना है तो ऐसी ज़रूरत नहीं कि हमें खुद भी चल के जाना पड़े। अभी तो यूपीआई ने कितने सिंप्लीफाइड कर दिया है उस चीज़ों को। और उसके बाद दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टोर ऑफ वैल्यू में बड़ा ही सिंपल सा है, स्टॉक टू फ्लो रेशियो अगर उस चीज़ का मेंटेन हो रहा है तो जो उस सामान का जो परचेसिंग वैल्यू है वो हमेशा रिटेन होगा। और अगर डिमांड और ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका प्राइस बढ़ भी सकता है, सो दैट उसके वजह से हमें थोड़ा सा इंसेंटिव
और ऐड ऑन हो जाता है। और हमने ऑफ कोर्स देखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कि गोल्ड का प्राइस हमेशा करीब करीब हर साल अप्रिशिएट हुआ ही है और उसने अपने परचेजिंग पावर को रीगेन करके ही रखा है। और तीसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट्स, अगर सारा अकाउंटिंग सारा प्रोडक्ट का वैल्यू सेम लेवल पे आ जाए एज अ फॉर्म ऑफ INR, तो हमारा इंडिया में हम लोग कितने आसानी से ट्रांजेक्शन सॉल्व कर सकते हैं। अगर वही मल्टीपल गुड्स में अगर एक्सेप्टेंस होने शुरू हो जाए, टमाटर, प्याज, आलू, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जो चीज़ हो जाए, फिर तो लेने वाले और देने वाले दोनों को दिक्कत हो जाती है और उस चीज़ को सॉल्व यूनिट ऑफ अकाउंट्स करता है। सो दैट्स इट फ्रॉम द चैप्टर 1 ऑफ बिटकॉइन स्टैंडर्ड मनी एंड आई एम मुरारी गुप्ता, यू आर वाचिंग डिक्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ऑफकोर्स लाइक बटन को हिट करें सो दैट कि यूट्यूब बाबा हैप्पी हो जाए और इसका जो एल्गोरिदम है और ऊपर पुश हो और बहुत लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी है तो और लोगों को भी मिले। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इंगेजमेंट बढ़ाओ यार, कोई भी कमेंट्स वगैरह आपको लगता है कि किसके ऊपर वीडियो पुश ऑन करना चाहिए आगे, तो सो दैट कि हम उसके ऊपर पढ़ के रिसर्च करके आपके बीच में अपने दोस्तों के बीच में उसको शेयर कर पाए और उनको भी वो नॉलेज का फ़ायदा हो। अभी आपको भी कुछ ना कुछ तो गेन हुआ ही होगा। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपको ये इसी टाइप की वीडियोस पसंद आ रही है, सो दैट कि आपको हमेशा नोटिफिकेशन पे अपने यूट्यूब पे मिलता रहे। और दैट्स इट, जस्ट फॉलो द चैनल एंड वी विल ग्रो टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मनी। Thank you. See you in the next one. And this is January 6, 2025 New Year resolution, making a video day a day. Thank you for watching.